चुनाव हारे उन सीटों पर फोकस है। तो वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी की खास नजर है। तो वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी खास नजर जो है वो समाजवादी पार्टी की, और इसको लेकर विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। बूथ मजबूत करने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। पीडीए के साथ साथ वोट बैंक पर भी पूरी नजर समाजवादी पार्टी की है। जहां 2022 का चुनाव हारे उन सीटों पर विशेष तैयारियां समाजवादी पार्टी की देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी अपने पार्टी को मजबूत करने के साथ कहा जा रहा है कि अब वहां के बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो पीडीए के साथ साथ बसपा के भी वोट बैंक पर खास नजर रखी जा रही है। अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी को, तो लगातार देखिए कई चुनाव में आम चुनाव में भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी हारती नजर आ रही है कई जगहों पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के साथ साथ बूथ मजबूत करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था, और वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जा रही है। और साथ ही पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी उसकी खास नजर है। देखिए, जिस तरीके से यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें सपा ने 111 सीटें जीती थी। तब उसके सहयोगी रहे आरएलडी और सुभाषपा के खाते में भी 8 और 6 सीटें आई थी। देखिए, सपा सूत्रों की अगर बात की जाए तो उसमें शेष जिन सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां के बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। और ये श्रेणियां पिछले चुनाव में मिले जो वोट प्रतिशत के आधार पर तय की गई है। क्योंकि जिस तरीके से सपा की रणनीति की अगर बात की जाए तो जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी कमजोर रही है वहां लगातार अभियान चलाकर मतदाताओं को खुद से जोड़ा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ ही जहां हार जीत का अंतर कम रहा वहां ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच जो है विशेष काम किया जा रहा है। क्योंकि पार्टी के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो इन मतदाताओं के सुख दुख में साझेदारी बने और इनकी तमाम परेशानियों में वो काम आए, और उनके लिए जहां संघर्ष की आवश्यकता हो उनसे पीछे ना रहे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर भी पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। और साथ ही जो दलित वोट बैंक है और जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो बसपा का कोर वोट बैंक है, उसको भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कई बैठकें भी की गई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है। क्योंकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। अब इसको जो सीटें हैं वो 111 से और आगे कैसे बढ़ानी है इसकी तैयारी में लेकर पूरी तरह से तैयारियों में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ